हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। और आज की कहानी है, एक बार की बात है, सिकंदर भारत आया तो उसने सुना यहाँ बड़े बड़े योगी रहते हैं। एक योगी उसे बड़ा प्यारा लगा। उसकी वह सेवा करने लगा। कई दिनों तक करता रहा। एक दिन योगी ने सोचा, यह सिकंदर मेरी बहुत सेवा करता है। क्या चाहता है यह? और पूछा उसने, सिकंदर तुम्हारी इच्छा क्या है? सिकंदर ने जब यह देखा कि योगी प्रसन्न है, तो हाथ जोड़कर बोला, योगीराज, यदि आप कृपा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए कि सारे भूमंडल पर मेरा राज हो जाए। योगी ने कहा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें सारे भूमंडल का राज्य दे दूंगा, परंतु एक शर्त है मेरी। मेरा ये खप्पर कमंडल है, इसे अनाज से भर दो। सिकंदर ने कहा, अनाज से क्यों योगीराज? आप मुझे सारे संसार का राज्य देंगे तो मैं आपके इस खप्पर को हीरे मोती आदि रत्नों से भर दूंगा। और आदेश दिया उसने, चले आओ मेरे खजाने से सब हीरे, लाल माणिक्य, पुखराज, मोती। सिकंदर दोनों हाथों से उनको उठाता और खप्पर में डाल देता। उठाता, डाल देता, डालता गया। सिकंदर का खजाना खाली हो गया, परंतु खप्पर नहीं भरा। सिकंदर हांफता हुआ बोला, ये कैसा खप्पर है, यह भरता ही नहीं। योगी ने हंसते हुए कहा, यह मानुषी खोपड़ी है सिकंदर, यह कभी भरती नहीं। इसके लालच का कभी अंत होता ही नहीं। धन दौलत से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। जिसके पास जितना है वह उससे और अधिक चाहता है। धन का पानी वह पानी है कि जिसको जितना पियो उतनी ही प्यास बढ़ती है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आप सबको यही बताना चाह रही हूं कि आप जितना अधिक धन का लालच करते जाएंगे, आपका वो लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। आप अगर धन को इकट्ठा करने के 99 के आंकड़े में फंस गए, तो आपका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद होना तय है। हमारी खोपड़ी कहिए या उनका कमंडल कहिए, कितना ही इसमें डालो, नित्य प्रति आप डालते रहें, ये कभी भरेगी नहीं। तो आप सबको अपनी जरूरत के हिसाब से धन को संचित करना है, ना कि केवल और केवल लालच में लगे रहना है। अंत में कबीर दास जी की 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को मैं समाप्त करना चाहूंगी। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सबके सब निर्धन हैं, कोई भी धनवान व्यक्ति नहीं है। और अगर आप चाहते हैं धनवान व्यक्ति को देखना, तो केवल और केवल वही व्यक्ति धनवान है जिसके पास राम नाम की शक्ति है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको 2 बातें कहना चाह रही हूँ कि धन के लालच में अपने आप को बिल्कुल ना फंसाइए, और राम नाम के महत्व को समझते हुए राम नाम को स्मरण करते रहिएगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। एक बार एक और नई कहानी के साथ आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए राम राम।